विशालपुर राज्य का शासन प्रशांत वर्मा नाम का राजा करता था। उनके पास विकास वर्मा नाम का मंत्री था। वो बहुत चतुर था। उस राज्य में किसी को कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान के लिए मंत्री के पास ही आते थे। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया। राजा को प्रणाम कर, महाराज, मेरा नाम राम सिंह है। मैं अलकापुर गांव का निवासी हूँ। हमारा पुश्तैनी व्यापार है महाराज। कल हमारे घर चोरी हुई है। ये बात आपको बताकर आपसे न्याय मांगने आया हूँ महाराज। राजा, जो हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका विवरण दें। मदद जरूर करूंगा। राम सिंह, महाराज, हमारे घर की कीमती वस्तुओं को एक अलमारी में रखता हूँ। उसकी चाबी एक गुप्त जगह रखता हूँ। मेरे पास 3 भरोसेमंद नौकर हैं। वे कई सालों से मेरे पास काम करते हैं। जब भी मैं किसी और काम में व्यस्त रहता हूँ तो इन तीनों में से कोई एक अलमारी खोलता है। मैंने ही उन्हें ये अधिकार दिया है। कुछ दिन पहले कलिंग राज्य से मैं कुछ सोना लाया था और इसे अलमारी में रखा, पर कल जब मैंने अलमारी खोला तो गायब था। राजा, महामंत्री, आप ही इस समस्या का हल ढूंढो और इनको न्याय दिलाओ। महामंत्री, देखो राम सिंह, आपके कहे अनुसार देखा जाए तो आप चारों में से ही कोई एक चोर है, पर अपने ही घर चोरी करने की जरूरत आपको नहीं है। इसीलिए ये काम उन तीनों में से किसी एक ने किया होगा। उन्हें एक बार यहाँ बुलाएं। उन तीनों नौकरों को दरबार में लाया गया। एक, महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मैं मालिक का सम्मान करता हूँ। मैं ऐसे काम नहीं करता। दूसरा, मैंने जब भी अलमारी खोली तो सिर्फ उनके कहने पर, वरना मैं उस कमरे में प्रवेश भी नहीं करता। मेरा विश्वास करो। तीसरा, महाराज, जो पैसे मालिक देते हैं मैं उसी में संतुष्ट हूँ। मुझे चोरी करने की जरूरत नहीं है। मेरे मन में ये विचार आ भी नहीं सकते। महामंत्री, जब तक ये ना पता चल जाए कि चोर कौन है, तुम तीनों बाहर नहीं जा सकते। इन तीनों को कारागार में बंद कर दो। सिपाही उन तीनों को वहां से ले गए। तीनों को कारागार में अलग अलग रखा गया। तब महामंत्री एक के पास आया। उसके हाथ में 3 छड़ियां थी। महामंत्री, तुम समझते हो ये जानना कठिन है कि तुम चोर हो या नहीं? वो बहुत आसान है। उसके लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं। मैं जादू टोना जानता हूँ। तुम मुझसे सच छुपा नहीं सकते। अगर तुम निर्दोष हो तो ये छड़ी ऐसी ही रहेगी, पर अगर तुम दोषी हुए तो ये 3 इंच बढ़ेगा। कल सुबह तक चोर का पता चल जाएगा। कहते हुए उसके हाथों में एक छड़ी दिया। इस तरह बाकी दोनों के पास जाकर यही विषय बताकर उनको भी एक एक छड़ी थमा दिया। अगले दिन सवेरे दरबार में महामंत्री, महाराज, मैंने सारा मंत्र शक्ति का प्रयोग इन तीनों पर किया है। अभी पता चल जाएगा कि चोर कौन है। चलो, अब तीनों अपनी अपनी छड़ी दिखाओ। उन तीनों ने अपनी अपनी छड़ियां दिखाई। महामंत्री, वो देखिए, वही चोर है। उसे बंदी बनाएं और सजा दें। महाराज, आप कैसे कह सकते हैं कि वो चोर है? महामंत्री, जरा बताइए। तब महामंत्री ने महाराज को सब कुछ बताया। महामंत्री, मैं कोई जादू टोना नहीं जानता महाराज। उन्हें झूठ बोला। उन्हें विश्वास दिलाया कि मेरे पास शक्ति है। वे दोनों निर्दोष हैं, इसलिए उन्होंने छड़ी को कुछ नहीं किया। पर ये दोषी है, इसलिए इस डर से कि ये छड़ी 3 इंच बढ़ेगी, उसने 3 इंच काट दिया। चाहे तो आप देख लें। उसके हाथ की छड़ी दूसरे छड़ियों से छोटी है। महाराज ने देखा कि उसके हाथ की छड़ी छोटी थी। राजा, शाबाश मंत्री जी, आपकी बुद्धिमानी और चतुराई प्रशंसनीय है। आप जैसे व्यक्ति मेरे राज्य के मंत्री हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हमारे राज्य का गौरव हैं आप। इसे तुरंत ले जाकर दंड दें। सिपाही उस चोर को ले गए। इसीलिए बच्चों, बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं।
कहानी अच्छी लगी